अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता गुब्बारे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि कहानी मानो साहिबा की है। मानो साहिबा सोई तो ख्वाब में देखा कि उन्होंने अपने दोस्तों को दावत में बुलाया है। उन्होंने बकरी, बतख, मुर्गे और गाय को बुलाया था। उन्होंने बकरी और गाय के लिए घास मंगवाई, बतख और मुर्गे के लिए दाना मंगवाकर दस्तरखान को सजाया। यानी कि मानो ने सबकी पसंद का खाना मंगवाया और उससे दस्तरखान सजाया। सब लोग बारी बारी आने लगे। मानो ने बतख के पाँव, मुर्गी के पंजे, बकरी और गाय के खुर पहचान कर उन्हें अंदर बुला लिया। गाय चूँकि बहुत बड़ी थी, वो अंदर ना आ सकी। मानो ने उसे खिड़की ही में घास दे दी। सबने मज़े से अपनी पसंदीदा चीज़ें खाईं। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से दरवाज़ा बजा और दरवाज़ा बजाने के बाद एक बिन बुलाया मेहमान यानी कुत्ता अंदर आ गया। सब कुत्ते को देखकर डरने लगे, क्योंकि ये सब ऐसे जानवर हैं जिन पर कुत्ता हमला कर सकता है। कुत्ते के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो फ़ौरन मानो साहिबा की तरफ ही बढ़ा और इतने में मानो की आँख खुल गई। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। इस कहानी में हमें कुछ सबक मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। पहले तो ये कि जब कोई हमें दावत दे तो हमें दावत कबूल कर लेनी चाहिए। दावत देना और दावत करना और दावत कबूल करना दोनों ही सुन्नत तरीका है। तो आप लोगों को ज़रूर अगर दावत के लिए बुलाया जाए तो आपको दावत के लिए जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी हमारे घर का दरवाज़ा बजे तो आप लोगों को चाहिए कि आप आवाज़ देकर ज़रूर पूछें, या दरवाज़े में कोई ना कोई ऐसा रास्ता होता है जिससे हमें नज़र आ जाता है कि बाहर कौन है। तो आप लोग पहले तस्दीक करें और उसके बाद ही किसी को घर के अंदर आने दें। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो ये हम आ गए हैं सबक नंबर 3, जो कि है कहानी दावत। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस सफ़े पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये देखें प्यारे बच्चों, ये मानो का घर है, ये मानो है, यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है, ये मानो का दस्तरखान है। और मानो देखें, मानो तैयार है, मानो बहुत खुश है। मानो ने सबकी दावत की हुई है और दस्तरखान पर देखें सबकी पसंद की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये घास पड़ा हुआ है, ये दाना पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये मानो के घर की खिड़की है जिससे बाहर का मंज़र दिखाया जा रहा है। और ये मानो के घर का दरवाज़ा है। ये देखें, दरवाज़े के नीचे से पाँव नज़र आ रहे हैं। तो चलिए पहचानते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, दरवाज़ा बजा तो मानो ने कहा कौन है। आवाज़ आई मैं खट खट, मैं खट खट। खट खट दरवाज़े की आवाज़ है, खट खट दरवाज़ा बज रहा है। तो मानो ने कहा कौन है। आवाज़ आई मैं। अब प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं मैं किसकी आवाज़ है? मैं मेरे ख़्याल से तो मैं बकरी की आवाज़ है। चलिए आगे रीडिंग करते हैं, सबक पढ़ते हैं। मानो बोली कौन है। खटखट की आवाज़ आई, मानो ने कहा कौन है। बाहर से आवाज़ आई मैं। मानो बोली कौन है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सफ़े पर। और ये देखें, मैं तो बकरी की आवाज़ थी। मैं बकरी की आवाज़ थी। ये देखें, मानो कितना खुश हुई है बकरी
अंदर आ गई। देखें बकरी तैयार होके आई है। बकरी ने एक फूल लगाया हुआ है। बकरी बोली मैं। मानो बोली आओ आओ। बकरी बोली मैं। मानो बोली आओ आओ। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से दरवाज़े पर खटखट की आवाज़ हो रही है, यानी कि दरवाज़ा बज रहा है। खट खट। मानो बोली कौन है? मानो ने नीचे पाँव को देखा। प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हैं ये किसके पाँव हैं? जी बिल्कुल सही, ये एक बत्तख के पाँव हैं। खटखट की आवाज़ आई। मानो ने कहा कौन है? ऊपर से उसको आवाज़ सुनाई दी, कैं 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 कैं। मानो बोली कौन कौन है? मानो बोली कौन कौन है? तो चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर। यहाँ पर देखें दरवाज़ा खुल चुका है। बकरी बैठी हुई है दस्तरखान पर और बकरी के सामने उसकी पसंदीदा घास पड़ी हुई है। और ये देखें मानो कितनी खुशी से दरवाज़ा खोल रही है और बत्तख कैं कैं करती हुई अंदर आई। बत्तख बोली कैं कैं। मानो बोली आओ आओ। बत्तख बोली कैं कैं। मानो बोली आओ आओ। ये देखें बत्तख भी अंदर आ चुकी है। और ये देखें बत्तख भी तैयार होकर आई है। ये देखें बत्तख के गले में। चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बकरी और बत्तख दोनों पीछे बैठी हुई हैं। और फिर दरवाज़े पर आवाज़ हुई खट खट। मानो बोली कौन कौन है? और ये देखें नीचे से पंजे नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसके पाँव हैं? जी बिल्कुल, ये मुर्गे के हैं। खटखट की आवाज़ हुई। मानो ने कहा कौन कौन है? मुर्गे ने कहा कुकड़ू, यानी कि मुर्गे की आवाज़ है कुकड़ू। मुर्गा बोला कुकड़ू। मानो बोली कौन कौन है? मानो बोली कौन कौन है? चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर। और ये देखें हमने बिल्कुल ठीक बूझा। बूझने पर आपने बताया कि ये एक मुर्गा है। इसका मतलब हमें पता था कि मुर्गे के पाँव कैसे होते हैं। ये देखें बत्तख कितनी खुश है, बकरी कितनी खुश है। और मानो को देखें, मानो कितनी खुश है। मानो ने सबकी दावत की हुई और मुर्गा भी अंदर आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ आओ, सब उसको बोल रहे हैं आओ आओ। मुर्गे की आवाज़ है कुकड़ू कू, सब बोल रहे हैं आओ आओ। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, मानो बोली आओ आओ। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, मानो बोली आओ आओ। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो गाय हैं। ये देखें गाय भी तैयार होके आई है। उसने एक स्कार्फ पहना हुआ है और बुंदे पहने हुए हैं। और गाय की आवाज़ है मू 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 मू। मानो बोली आओ आओ। गाय बोली मू मू। मानो बोली आओ आओ। लेकिन ये क्या, गाय तो बहुत बड़ी है, गाय तो अंदर ही नहीं आ सकती। अब क्या होगा? चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगले सफ़े पर क्या हो रहा है। उस पर जाके हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। और ये देखें प्यारे बच्चों बकरी भी है, मुर्गा, बत्तख और मानो भी है। और गाय चूँकि बड़ी थी इसलिए वह दरवाज़े से अंदर ना आ सकी। तो मानो ने क्या किया कि मानो ने उसको खिड़की से अंदर ही घास डाल दी। खिड़की से ही उसने मानो के आगे घास रख दी, जहाँ से मानो ने गाय के आगे घास रख दी खिड़की से ही, जहाँ से वो आराम से देखें घास खा सकती हैं। तो ये देखें सब कितनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सबको कितना मज़ा आ रहा है। मानो ने दावत की है। मानो बोली आओ आओ खाना खाओ। मानो बोली आओ आओ खाना खाओ। मानो बोली आओ आओ खाना खाओ। तो प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर चलते हैं। और ये देखें ये क्या, यहाँ पर तो सब डरे हुए हैं। ओहो, ये तो सब डरे हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है ये देखें।
दरवाज़े पर खटखट की आवाज़ हुई और एक बिन बुलाया मेहमान, ये देखें कुत्ता कितने गुस्से में है, अंदर आया क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो सब उससे डर गए क्योंकि वो मुर्गे को भी खा सकता था, बत्तख को भी और बाकी सबको भी। डॉगी आया, कुत्ता आया और उसने सब की दावत ख़राब कर दी क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं था और उसको बुलाया भी नहीं गया था। प्यारे बच्चों, बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इससे आपको ये देखें, ये चीज़, इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि आपको किसी के घर बिन बुलाए नहीं आना चाहिए। ये देखें, गाय भाग रही है और बाकी सब जानवर बहुत परेशान हैं। सबसे पहले डॉगी जो है, कुत्ता जो है, वो मानो की तरफ बढ़ा क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं था। अभी ये देखें, मानो सोई हुई है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना कि ये मानो का ख्वाब है। ये देखें, मानो सोई हुई है और मानो अब जाग गई। मियाओ, मानो की आवाज़ है मियाओ। को कौन? ये कौन है? तो प्यारे बच्चों, कहानी ख़त्म हुई, हमारा सबक भी ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसकी मश्क की तरफ चलते हैं कि इसमें हमने क्या मश्क करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मिलाइए। इसका मतलब हमें मिलाना है, लेकिन हमें क्या चीज़ मिलानी है? हमें देखें, ये देखें, हमें जानवरों की तस्वीर दी गई है। ये बकरी है, ये बत्तख है, ये मानो है और ये मुर्गा है। और यहाँ पर पाँव के निशान, पाँव बनाए गए हैं, यानी कि हमने देखना है कि ये किसका पाँव है और हमने उसको इसके साथ मिला देना है। तो ये देखें प्यारे बच्चों, हमारे लिए एक पहले से ही मिला दिया गया है। ये पाँव बत्तख का है तो इसको बत्तख के साथ मिला दिया गया है। और ये देखें, क्या ये बकरी के पाँव हैं? जी बिल्कुल सही, ये बकरी के पाँव है और इसलिए हमने इसको बकरी के साथ मिलाया है। ये देखें, ये किसके पाँव हैं? ये तो मुझे मुर्गे के पाँव लग रहे हैं। हाँ जी, ये मुर्गे के पाँव हैं, इसलिए हमने इसको, ये मुर्गे का पंजा है इसलिए हमने इसको मुर्गे के पाँव के साथ मिलाया हुआ है। और ये देखें, ये तो मानो के हैं, ये तो मानो का पाँव है तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये सबक अच्छा लगा होगा। आप घर में मज़ीद भी जानवरों के नाम और उनकी आवाज़ें पहचान सकते हैं। जैसे अब हम अगर देखें तो बकरी की आवाज़ है मैं, बकरी की आवाज़ है मैं। बत्तख की आवाज़ है कैं। मानो की आवाज़ है मियाओ मियाओ और मुर्गे की आवाज़ है कुकड़ू। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने इर्द गिर्द जानवरों को देखें और उनकी आवाज़ को भी पहचानें। उम्मीद है आपको ये सबक सुनकर और पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।